ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 100वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्म योग श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न कर्मणाम नारंभा नैष कर्मया पुरुषोऽनुसन्नुते न स संन्यासनादेव सिद्धिं सम अधिगच्छति। अर्थात न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे उसका भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कर्म से छुटकारा पाकर, कर्म से मुक्त होकर, कर्म करने से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। किसी भी अवस्था में आपको कर्म तो करना पड़ेगा। अब भले परिवार छोड़कर, समाज छोड़कर एक जगह पर बैठ जाएंगे तो भी शरीर निर्वहन के लिए कुछ न कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना तो आप जीवन में जिंदा भी नहीं रह सकते। इसलिए किसी भी अवस्था में व्यक्ति को कर्म से भागना नहीं चाहिए। कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन में जो भक्ति करता है ना, वो भक्ति अर्जुन की भांति सर्वश्रेष्ठ है, प्रहलाद महाराज की भांति सर्वश्रेष्ठ है, ध्रुव महाराज की भांति सर्वश्रेष्ठ है, अम्बरीश महाराज की भांति सर्वश्रेष्ठ है, पांडवों की भांति सर्वश्रेष्ठ है। अनेक आचार्य हुए जो राजा होते हुए भी, परीक्षित महाराज को ले लो, अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपना कर्म को पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भक्ति मार्ग को अपना के रखा है। वो भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों, अगर आप परिवार में रह रहे हैं तो आप भी आसानी से भक्ति कर सकते हैं। जब प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, परीक्षित महाराज है जैसे महान राजाओं ने अपने जीवन में भक्ति कार्यों को संपन्न किया, कहीं अड़चन नहीं आई, तो आप और हम छोटे मोटे व्यक्ति जो अपने परिवार में रहते हुए कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है भक्ति के लिए, किस प्रकार हमारे मुख से ये शब्द शोभा देते हैं। क्यों? हमें अज्ञानता है, हमें ज्ञान नहीं है कि ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भक्ति कार्य को अपने परिवार में रहते हुए किया है। भक्ति यानी कि आज तक तो हम सुनते आए थे कि भक्ति यानी कि जीवन से संन्यास ले लेना। जिसके पास कोई करने के लिए काम नहीं है वो संन्यास लेके मात्र भक्ति करता है। हम तो परिवार में रह रहे हैं, हमसे भक्ति करने के लिए मत कहिएगा भक्तों। ये भाव से दूर होकर ज्ञान को प्राप्त कीजिए और भक्ति कार्य में आज से ही लग जाइए। न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मात्र संन्यास से सिद्धियां प्राप्त करने का आपका अगर ऐसा दृष्टांत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति संन्यास को प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त कर लेगा, तो वो भी सत्य नहीं है। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। आज अगर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से तंग होकर, अपने परिवार से दुखों से, कष्टों से संतप्त होकर अगर संन्यास लेने के लिए भाग रहा है तो उसे समझना चाहिए कि जो भौतिकवादी, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान है उन कर्मों का पालन किए बगैर अगर कोई संन्यास लेता है तो उसके जीवन में तो उत्पात आते ही हैं, वो समाज में भी उत्पात मचाता है। और उसका दृष्टांत भक्तों आज ऐसे कई व्यक्ति हैं जो भक्ति के नाम पर लोगों को मात्र और मात्र गुमराह कर रहे हैं, भगवत गीता की गलत व्याख्या कर रहे हैं, ऐसे अनेक शास्त्रों की गलत व्याख्या कर रहे हैं मनमाने ढंग से। उनके एकमात्र ध्येय यह है कि इंद्रिय भोग किस प्रकार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा धन किस प्रकार प्राप्त किया जाए, परंतु चेला सोला पहना है भगवा का। मात्र और मात्र भक्ति पथ पर चलकर जब ऐसे कार्य करते हैं तो जो श्रद्धावान प्रजा है, जिसके मन में श्रद्धा है इस गेरुए वस्त्र के प्रति, इस भक्ति के प्रति, साधना के प्रति, धर्म के प्रति, उनकी श्रद्धा टूट जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बुद्धि की कसौटी पर कस कर सही कौन है, गलत कौन है, हमें किसको अपना गुरु बनाना है, किसको अपने शरणागति देनी है, इसको बहुत ही बुद्धिमता के साथ जांचना होगा। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने
कि मुझे तो वहां से धोखा मिल गया, गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। तुमने एक बार सुना कि किसी के मुख से कि वो व्यक्ति है, वो तो इतना महान है, उस व्यक्ति के तो इतने शिष्य हैं, तुमने बिना किसी जांच के, बिना किसी जांच पड़ताल के तुरंत उसको शरणागति प्रदान की। तुम्हें भगवान ने बुद्धि प्रदान की थी, तुम्हें ज्ञान प्रदान किया था, तुम्हारे पास विवेक था, तुमने अपनी बुद्धि की कसौटी पर क्यों नहीं कसा कि क्या ये सत्य है या गलत है। जब अंधश्रद्धा में आकर तुमने उसे शरणागति प्रदान की और जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम सारे के सारे साधुओं को दोष देते हो, ये कहां का न्याय है। गलती तुम्हारी और मंडती किसी और के ऊपर। अगर हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से किसी का परीक्षण किए बगैर शरणागति देते हैं तो जब हमारे साथ गलत होता है उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम स्वयं होते हैं। इसलिए आज से हमें यह ध्यान रखना होगा कि शास्त्रों को पढ़कर, आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है, ऐसे व्यक्तियों को शरणागति दें जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न है। भले वो गृहस्थ व्यक्ति हो या सन्यासी व्यक्ति हो, कतई आवश्यक नहीं है कि जो सन्यासी है वही महान भक्त हो सकता है। हाँ, सन्यासी है वो महान भक्त है, परंतु उन्हें अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर शास्त्रों, गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते, गुरु कहते हैं वो, साधु और शास्त्र, तीनों बातें जब एक साथ मिले तब समझना चाहिए कि हाँ ये सही है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु श्री कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञान योगियों के अनुसार जब कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है ना, तो वो व्यक्ति नारायण के समान हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण करता है तो वो नारायण के समान हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि नहीं करते। प्रमाण भगवत गीता। अर्जुन को कहीं भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि तुम संन्यास के निकल पड़ो। हालांकि अर्जुन ने कहा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, परंतु भगवान ने कभी इसकी संस्तुति नहीं की, कभी भी भगवान ने उसको आज्ञा नहीं दी कि तुम संन्यास ले लो। जब अर्जुन ने संन्यास की बात करी तब भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उसको रोका कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अभी तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे सामने अनेक योद्धा खड़े हैं। तुम्हारे अभी कर्तव्य है कि तुम अपने सैनिक पद का पालन करो, राजा के पद का पालन करते हुए अपने कर्म करो, और उस कर्म करने में जो तुम्हें सफलता प्राप्त होगी वो सफलता और संन्यास लेने की सफलता है, दोनों में बहुत अंतर है। जब संन्यास ले लोगे तो तुम भगोड़ा कहे जाओगे, परंतु अगर तुम इस युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर युद्ध करते हुए प्रतीत होंगे तो तुम्हारा जो नाम है वो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रियों में गिना जाएगा। और प्रमाण भक्तों, आज हम देख भी रहे हैं कि अर्जुन ने जब शौर्य के साथ युद्ध किया, हजारों लाखों व्यक्तियों का वध किया, उस अवस्था में वो व्यक्ति आज अर्जुन है वो सर्वश्रेष्ठ महान धनुर्धर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवत गीता को सुनकर भगवान के कहे हुए शब्दों के अनुसार युद्ध किया था। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। हृदय की शुद्धि के बिना जो संन्यास है वो समाज में और अपने परिवार में भी उत्पात उत्पन्न करता है। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं भक्तों। गौर किशोरदास बाबा जी का उदाहरण आता है कि उनके जो शिष्य थे, गौर किशोरदास बाबा जी जब मृत्यु की सैया पर अंतिम सांसें गिन रहे थे, जब वो भगवत धाम जाने के रास्ते में अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उनकी नम्रता इतनी थी कि उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं इतना घृत व्यक्ति हूँ, मैं इतना नीच व्यक्ति हूँ कि मेरी जो मृत्यु सैया होगी, जो मेरा शरीर है उसको किसी साधन के पीछे, किसी ट्रैक्टर या किसी बैलगाड़ियों के पीछे बांधकर पूरे मायापुर में भ्रमण कीजिएगा, उसको घसीटिएगा, जिससे मेरी शरीर है वो जब मायापुर के क्षेत्रों, पवित्र स्थानों में घसीटते हुए लेके जाएंगे, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के शरण कमल गिरे हैं, तब मेरा देह है वो शुद्ध हो जाएगा। भक्तों, अनेक सन्यासी थे जिन्होंने समाज से सन्यास लिया था, परंतु जैसे ही गौर किशोरदास बाबा जी का देहांत हुआ, तुरंत सब लोग उनके पांवों को रस्सी बांधने लगे और जो कहा था उस बात को पालन करते हुए उनको घसीटने की तैयारी करने लगे। तभी उसी समय ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो। तब उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया कि जो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा था हम वही करने जा रहे हैं।
तब से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको तुरंत लताड़ते हुए कहा कि तुम ये जघन्य अपराध करने जा रहे हो। गौर किशोर दास बाबा जी ने तो ये नम्रता में आकर कहा था, परंतु तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है कि अपने गुरु के बारे में ऐसा कार्य करने जा रहे हो। सब लोग मान गए, परंतु फिर भी उनके मन में इच्छा बनी रही कि हम, कोई कहने लगा कि ये शरीर मैं प्राप्त करूंगा, कोई कहने लगा कि ये मेरे अधिकार में आएगा। क्यों? क्योंकि जब बोले उसकी समाधि बनाएंगे तो गौर किशोर दास बाबा जी के समाधि पर अनेक लोग आएंगे और उससे जो धन प्राप्त होगा वो मुझे प्राप्त होगा। अब एक बार और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको टोकते हुए कहा कि ये शरीर के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, मात्र और मात्र मेरा अधिकार है। सब लोग झगड़ने के लिए उतारू हो गए। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगर तुम उस चुनौती के ऊपर खरे उतरे तो मैं उन शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। बोले कि तुम सन्यासी हो, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने पिछले 12 महीने से किसी स्त्री के साथ संग नहीं किया है तभी तुम जाकर मेरे गुरु महाराज को हाथ लगाएगा। एक भी व्यक्ति के आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ। बोले 1 साल तो छोड़िए, पिछले 6 महीने में अगर किसी ने किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया है तब जाकर तुम हाथ लगाइएगा। सबकी नजरें झुक गई। बोले 6 महीने छोड़िए, किसी ने 1 महीने के लिए, 6 दिन के लिए, पिछले 7 दिन में भी अगर किसी ने किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया है तो वो उस मेरे गुरु महाराज को हाथ लगाएगा। सबकी नजरें झुक गई, सब अपने आप की नजरों में गिर गए। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने संन्यास तो ले लिया, परंतु स्त्री का जो संबंध बनाना था उससे वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। और उस अवस्था में उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी को स्पर्श तक नहीं किया। भक्तों, जो यहाँ पे आचार्यगण कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ परिवार के दुखों से, कष्टों से भागकर संन्यास लेता है, वह व्यक्ति समाज में, देश में हर जगह उत्पात मचाएगा। हृदय की शुद्धता के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई नियत कर्मों को न करके भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। श्रील प्रभुपाद तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कार्य करते हुए भले वो अपने नियत कार्य न भी करे, परंतु अगर भगवान की सेवा में लगा रहे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में लगा रहे, तो वो भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। प्रमाण नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपयश्य धर्मस्य त्रायते महतोपयाद। 2.39 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, 2.40 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस धर्म के प्रगति पर, भक्ति के पथ पर थोड़ा सा भी प्रगति करता है ना, तो वो महान से महान भय से उसकी रक्षा हो जाती है। तो हमें अपने निहित कार्यों को करते हुए अगर हम भक्ति कार्य करेंगे तो वो तो सर्वश्रेष्ठता प्राप्त होगी उसमें। भक्तों, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे थे न तो कर्म से विमुख होकर न ही मात्र संन्यास से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दोनों बातों को ध्यान रखना होगा कि हमें न तो अपने कर्मों से भागना है और न ही संन्यास के लिए उतावला होना है। एक बार एक पति अपनी पत्नी को हमेशा कहता रहा कि अगर तुम मुझे इतना कष्ट देती हो, इतना परेशान करती हो, मैं संन्यास ले लूंगा। और पत्नी भी कहती थी हाँ ले लो संन्यास। वो घर से इतना क्रोधित होकर चला भी जाता था, परंतु शाम होते ही पुनः लौट आता था। कारण भक्तों कि जब वो कष्टों को सुनता था तब उसके मन में वैराग्य तो आता था, परंतु उस वैराग्य की नींव है वो मजबूत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो दुखों से भागकर जाना चाहता था, उसको कष्टों से भागकर जाना चाहता था, उसको भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं थी। या जब तक आपको शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, तब तक आप दुखों से भागकर संन्यास के लिए चले तो जाएंगे, परंतु वहां पर टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको भगवान में श्रद्धा नहीं है, आपका मन भगवान में नहीं लगा। वहां पर जाकर भी आपका मन है वो सांसारिक कार्यों में लगा रहता है। वहां पर जाकर भी आप हमेशा अपने इंद्रिय भोग के विषय में सोचते रहते हैं। उस अवस्था में आप संन्यास में टिक नहीं पाएंगे। आज जो प्रमाणिक संस्थाएं हैं वहां पर भक्त को संन्यास तक पहुंचते कहीं परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए तो आज जो प्रमाणिक संस्था है उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, ऐसे नियम बनाए हैं, ऐसे कड़े कानून बनाए हैं कि उन्हें संन्यास तक पहुंचते कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है।
जब व्यक्ति इस आशा से मंदिर में आता है कि मैं संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता हूं, तब तुरंत उसे संन्यास नहीं देते। 5 साल 10 साल तक उसको अनेक सेवाओं से गुजरना होता है। प्रारंभ में वह किचन में सेवा करता है, भगवान के विग्रहों की सेवा करता है, फिर भक्तों की सेवा करता है, पहले सफेद कपड़ों में आता है, फिर ब्रह्मचारी के लेवल तक आते आते भी उसे बहुत समय लग जाता है। और उसके उपरांत संन्यास है वो तो 50 साल के बाद दिया जाता है, और उसमें भी अनेक प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। जिन लोगों के साथ वह रहा है उनसे उनके बारे में पूछा जाता है कि उसका व्यवहार कैसा है, क्या संन्यास लेने योग्य है। और शास्त्रों के दृष्टि से भी देखा जाता है क्या ये संन्यास लेने के उपरांत उन संन्यास के जो सिद्धांत है, नियम है, उनके ऊपर खरा उतर सकेगा। और जब इन सारे के सारे परीक्षाओं से गुजरते हुए कोई व्यक्ति संन्यास की स्थिति तक पहुंचता है ना, तब वो निश्चित रूप से भक्ति में टिक पाता है। तब वो अपना स्वयं का तो कल्याण करता है, साथ ही साथ समाज का और अनेक प्रकार के भक्तों का भी कल्याण करता है। तो हमें समझना होगा कि भगवान के यहाँ द्वारा बताए गए यहाँ पे कि भक्ति कार्य है और संन्यास कार्य है, ये दोनों भी कार्य पूर्ण रूप से बुद्धिमत्ता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। जो कर्तव्य से भागकर संन्यास ग्रहण करते हैं वो संन्यास आश्रम में भी उन्हें अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति समस्याओं से भागकर संन्यास ग्रहण करते हैं वो संन्यास आश्रम में भी अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। अभी रिसेंट की घटना भक्तों, मैंने एक साधु के मुख से सुन रहा था कि वो जयपुर गया था, वहां पे कम से कम 500 सन्यासी रहते हैं और वो भी दंडी सन्यासी, उनके पास दंडी है। वो व्यक्ति बता रहा था, मैं बहुत ही आश्चर्य के साथ सुन रहा था। उसने कहा कि मैं वहां पे गया, कोई व्यक्ति गांजा पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है, परंतु बोले कि उनमें बीच में भी आपस में झगड़ा हो रहा था, युद्ध हो रहा था और वो दंडी लेकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। संन्यास लिया गया है, सब कुछ छोड़कर त्याग कर संन्यास लिया है, फिर उन्हें लड़ने की क्या आवश्यकता है भक्तों। इस दृश्य को, इस वार्ता को सुनकर, इस दृष्टांत को सुनकर मेरे हृदय के अंदर बड़ी करुणा हुई, बड़ी वेदना हुई। मुझे बड़ी दया आ रही थी कि उनको ज्ञान का अभाव के कारण वो संन्यास तो ले लेते हैं, परंतु संन्यास के मापदंड हैं उन पर खरा नहीं उतर पाते। अगर संन्यास लिया है तो उसका तो एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि श्री कृष्ण की सेवा, भगवान के नाम में जप में पूर्ण रूप से लीन होना। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं जहां पर बड़े बड़े सन्यासी हैं, वो कई दिनों तक साधना में ऐसे लीन रहते हैं कि खाना पीना भी भूल जाते हैं। फिर गांजा पीना, अनेक प्रकार का नशा करना और उसमें भी झगड़ना, ये तो पूर्ण रूप से इस भौतिक जगत के साधारण व्यक्तियों से भी घृणित कार्य है। मैं आपको यहाँ पे ये दृष्टांत इसलिए नहीं बता रहा हूं कि किसी की आलोचना की जाए, बल्कि इसलिए बता रहा हूं कि भगवान जो सिद्धांत बता रहे हैं वो कितना सत्य है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम कर्म से भाग कर संन्यास ले लेंगे, तुम समस्याओं से डर कर संन्यास ले लेंगे, तो वो संन्यास है वो किस प्रकार संन्यास आश्रम में भी उत्पात उत्पन्न करेगा। और इस दृष्टांत द्वारा आप समझ सकते हैं कि भगवान की ये वाणी है वो सत्य है, सत्य ही नहीं पूर्ण रूप से सत्य है। दो सन्यास, ऐसा ही सन्यासियों का उदाहरण आता है। एक समय की बात भक्तों, बड़े धनवान व्यक्ति थे, दो व्यक्ति अलग अलग परिवार में रहते थे। दोनों ने जब देखा कि सन्यास आश्रम है वो सर्वश्रेष्ठ है, वहां पर जाकर ही मुझे शांति मिल सकती है, घर से, परिवार से सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यास आश्रम की तरफ पलायन कर लिया। कुछ वर्षों तक अनेक प्रकार से तपस्या करते रहे। दोनों व्यक्ति एक नदी के किनारे रहते थे, एक पेड़ के ऊपर अपनी झोली टांगते थे, भिक्षा मांग के जीवन निर्वाहन कर रहे थे। वहां पर पेड़ के ऊपर एक ऐसी खूंटी लगी हुई थी जिसके ऊपर झोली टांगने के लिए एक खूंटी टंगी हुई थी। तो दोनों को वहां पे खूंटी पे अपनी झोली टांगनी होती थी। जो व्यक्ति पहले आता था वो टांग लेता था, पीछे आने वाला फिर झगड़ा करने लगता था, बोले ये तो मेरा स्थान है। भक्तों संन्यास लिया है परंतु खूंटी पर झोली टांगने के लिए दोनों में झगड़ा हो रहा है। आए दिन वहां पर झगड़ा होता रहता था। एक दिन एक वयोवृद्ध वहां से गुजर रही थी, उसने ये दृश्य देखा कि दो सन्यासी है, दो साधु है, वो आपस में झगड़ रहे हैं। उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि क्यों झगड़ रहे हो भाई। तब दोनों ने अपनी बातें कही। वयोवृद्ध से ये आशा रखे कि हो सकता है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान कर ले, हो सकता है कि वो हमारे दोनों के बीच में निर्णय ले लें। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक को लगता है कि वही सत्य होगा। दोनों ने इस आशा से ये
उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पे मैं इतने साल से रह रहा हूँ, दूसरा कहने लगा मैं इतने साल से रह रहा हूँ, एक कहने लगा कि पहले मैं यहाँ पे अपनी झोली टांगता था, दूसरा कहने लगा मैं अपनी झोली टांगता था, एक कहने लगा मैं इस पेड़ को पानी देता हूँ, दूसरा कुछ और कहने लगा। इस प्रकार दोनों ने उस माता के सामने, उस वयोवृद्ध महिला के सामने अपने अपना बात रखी। अंत में उस महिला ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा, बोले कि तुम इस संन्यास क्यों लिया? तुम लोगों ने क्या कहा? तुमने संन्यास क्यों लिया? तुम घर से भागकर क्यों आए हो? एक ने अपना सारा वृत्तांत कहा कि मैं संन्यास में आकर पूर्ण सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मैं इतना धनवान था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास लिया ताकि मैं शांति को प्राप्त कर सकूं, भक्ति कर सकूं। दूसरे ने भी अपना सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपने बारे में बताना हर एक को अच्छा लगता है भक्तों। कोई व्यक्ति अगर संघर्ष करके धनवान बनता है तो उसे धनवान बनने के बारे में बताना भी बहुत आतुरता होती है कि पहले मैं इतना गरीब था, फिर मैंने अपनी मेहनत से इतना धन प्राप्त किया है। वहां पर भी वो दोनों सन्यासी भी ऐसा ही कर रहे थे। दोनों अपने जीवन के बारे में बातें बता रहे थे कि मैं पहले ऐसा था, इतना धन कमाया, उसके बाद मैं सारा का सारा धन छोड़कर सन्यासी बन गया। तब उस वयोवृद्ध ने कहा कि तुम दोनों धन छोड़कर, सब कुछ छोड़कर संन्यास तो ले लिया, परंतु तुमने जिस उद्देश्य से संन्यास लिया था वो तुम्हारा निष्फल जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। दोनों ने जिज्ञासा से कहा कि क्यों माते? तब उस वृद्ध महिला ने कहा कि तुमने धान्य तो छोड़ दिया, परंतु तुम एक आसक्ति है कि खूंटी पर झोली टांगने की, वो दोनों नहीं छोड़ पा रहे हो। सन्यासी होकर दोनों झगड़ रहे हो। दोनों की बुद्धि से पर्दा हटा, दोनों विवेक से सोचने लगे कि हाँ, बात तो सत्य है कि हम सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आ गए, परंतु फिर भी हमारी आसक्ति है वो एक झोली टांगने के लिए खूंटी में अटकी पड़ी है। इस दृष्टांत से भक्तों समझना होगा कि हम भी जीवन में ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को छोड़कर अपने आप को वैरागी बताते हैं, परंतु उनकी श्रद्धा कहीं ना कहीं टिकी रहती है। बड़े बड़े सन्यासी किसी गद्दी को प्राप्त करने के लिए हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं। बड़े सन्यासियों को गादी की क्या आवश्यकता है? कभी कहते हैं कि ये इतने मठ के अधिपति हैं, ये इतने मठ के अधिपति हैं, इतने धनाढ्य गुरुजी हैं। ऐसे सन्यासियों को हमेशा विरक्त रहना चाहिए। किसी पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान से हमेशा दूर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम ना जनम ना धनम ना जनम ना कन सुंदरीम, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम ना जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। मुझे न तो किसी प्रकार का धन चाहिए, न किसी प्रकार का सम्मान चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए, न अनेक अनुयायी चाहिए। मुझे मात्र और मात्र चाहिए तो श्री कृष्ण के शरणों की सेवा करने के लिए। तो सन्यासियों को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से सीखना चाहिए। सन्यासियों को क्या, हर एक व्यक्ति को, कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर अग्रणी हो रहा है उसे किसी प्रकार के लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। उसे हमेशा एकमात्र ध्येय दिखना चाहिए श्री कृष्ण के शरणों की सेवा। अगर हम धन में गिर जाएंगे, सौंदर्य में गिर जाएंगे, अनेक प्रकार के लोगों को, अनुयायियों को जोड़ने में पीछे लग जाएंगे, लोगों से वाहवाही सुनने में लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम जिस उद्देश्य से भक्ति में आए थे वो पीछे छूटता हुआ प्रतीत होगा और हम गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे। इसलिए हमेशा मन में ध्यान रखें कि हम किस उद्देश्य से भक्ति में आए थे। क्या हम उस उद्देश्य के मार्ग पर सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं? वो दोनों सन्यासी उस माता की बात को सुनकर तपस्या में लग गए और पुनः ऐसी गलती नहीं करी। यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों कि हम जब किसी कार्य को बुद्धिमत्ता के अनुसार शास्त्रों को पढ़े बिना अगर ऐसे कार्य में लग जाएंगे ना, तो ऐसी गलती कहीं ना कहीं आप और हम भी करते हुए प्रतीत होंगे। इसलिए हमें हमेशा चाहिए कि हम भक्ति कार्य करते समय हमेशा हमारा विवेक का प्रयोग करते हुए, शास्त्रों के बारे में सुनते हुए, आचार्यों के मार्गदर्शन में ही भक्ति कार्य को संपन्न करें। उस अवस्था में हम भले भटक भी जाएंगे ना, तो सही रास्ता दिखाने वाली उस माता के समान हमारे गुरु हैं, वो हमारा हाथ पकड़ कर लेके जाएंगे कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, इस रास्ते पर निकल पड़ो। और जब हम उस रास्ते पर निकलेंगे ना, तो हमारे जीवन में सफलता है, वो ध्रुव है, निश्चित है। जिस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में भगवत गीता सुनते हुए युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता हुआ आगे बढ़ा, जीवन के अंत में जब उसके युद्ध समाप्त हुआ तब सफलता है वो अर्जुन के शरणों में थी भक्तों।
हम भी अर्जुन की भांति भगवत गीता को श्री कृष्ण के माध्यम से सुनते हुए अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो हमारी भी सफलता अर्जुन की भांति निश्चित होगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।